नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के साथ, जो आज होने जा रहा है। दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही, लेकिन सदन की अवधि कितनी रहेगी, एक दिन चलेगा सदन या फिर 2 दिन चलेगा, ये बीएससी की बैठक में तय होगा। पहली बार बिना मुख्यमंत्री के सदन की कार्यवाही होगी और बिना स्पीकर के ये कार्यवाही होगी। स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर सदन चलाएंगे, तो वहीं सीएम की जगह डिप्टी सीएम बैठेंगे, वो अध्यक्षता करेंगे। सीएम स्पीकर नहीं होंगे। इसके अलावा मंत्री और उनके समेत कुल 7 एमएलए अब तक हरियाणा में पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो हरियाणा के मॉनसून सत्र के ठीक एक दिन पहले मनोहर लाल खट्टर सीएम, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसके बाद एक एक करके कई विधायकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। स्पीकर खुद पॉजिटिव पाए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री पॉजिटिव पाए जाते हैं, क्योंकि वहां भी यही बात कही गई थी कि सदन में जो भी दाखिल होगा, फिर चाहे विधायक हो, मंत्री हो, स्पीकर हो या कोई भी कर्मचारी हो, तो सबके लिए कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य किया गया था। तो उसी का यह नतीजा निकला कि कई विधायक अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और सीएम खुद केंद्रीय मंत्री के संपर्क में आने से पॉजिटिव पाए गए। और पहली बार होगा कि सीएम के बिना, स्पीकर के बिना कार्यवाही होगी। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं इस सत्र को लेकर, जान लेते हैं। अंकित दुदानी पंचकुला से मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो अंकित, पहली बार ये एक तो ये है कि मुख्यमंत्री के बिना, स्पीकर के बिना और कई विधायक भी नहीं होंगे, उनके बिना ये कार्यवाही होगी। और दूसरी बात जानना चाहेंगे, बीएससी की मीटिंग बैठक कब होने जा रही है, जिसमें अवधि तय की जाएगी कि आखिरकार ये सेशन एक दिन का होगा या फिर 2 दिन चलाया जाएगा। आज जब विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है तो लगभग 2 बजे ये सेशन की शुरुआत होगी। और सेशन की शुरुआत जो दिवंगत आत्माएं हो गई हैं, जो लोग इस बीच में पिछले सेशन से इस बीच सेशन के बीच में जो एक्सपायर हो गए हैं, उनको और ब्रिजेज उनकी पढ़ी जाएंगी, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और लगता नहीं है कि उसके बाद सेशन चलेगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मूलचंद शर्मा परिवहन मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके साथ साथ जो 3 और से 4 विधायक हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो उसके बाद से लगातार जो एक माहौल बना है वो यही माहौल बना है। और कल डिप्टी स्पीकर ने साफ कर दिया था कि कुछ विधायकों की भी उनके पास अर्जी आई है कि जो सत्र है उसको एक ही दिन का कर दिया जाए, जिससे कि उनको रात को यहाँ ना रुकना पड़े और वो अपने अपने घर को चले जाएं, क्योंकि कोरोना जो महामारी है वो लगातार लोगों को चपेट में ले रही है। तो ये लगभग तय है कि सदन एक ही दिन चलेगा और आज ही सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए वो जो रोक दी जाएगी। और लेकिन उससे पहले की जो अगर कार्रवाई की बात करें तो पहले और भी चीज पढ़ी जाएंगी। उसके बाद कुछ बिल ऐसे हैं जो सदन के अंदर आने हैं। वो पंचायतों का बिल की बात करें कि पंचायतों का जो बिल है, जो 50% महिलाओं को आरक्षण देना है, वहीं BCA जो कैटेगरी है उसको आरक्षण देना है। 8% जो पंचायत चुनाव है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद है, उनके अंदर 8% जो रिजर्वेशन करना है, तो वो बिल है। कहीं ना कहीं एक जो राइट टू रिकॉल का बिल है वो कल उप मुख्यमंत्री कहते हुए साफ नजर आए थे कि वो बिल सदन के अंदर आ सकता है। तो ऐसे कुछ बिल हैं जो सदन के अंदर आएंगे और उनके ऊपर, क्योंकि सत्ता दल का बहुमत है, तो वो तुरंत लग जाएगी, उनके ऊपर मोहर लग जाएगी और उसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक मानसून सत्र है वो एक औपचारिकता ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि पहले जो मानसून सत्र की बात की गई थी वो 2 दिन के लिए की गई थी कि 2 दिन की अवधि का मानसून सत्र होगा और उसके लिए कार्यक्रम भी विधानसभा की ओर से तय कर दिया गया था और जारी भी कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से, क्योंकि सदन में मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे, विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, तो उसके लिए अभाव के अंदर अब यही तय हुआ है। और हमारी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी संकेत यही दिए थे कि एक ही दिन का सत्र हो सकता है। तो लेकिन कोई भी आधिकारिक रूप से इसलिए कहने से टलता है क्योंकि बीएससी की आज मीटिंग होनी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होगी वो सुबह 11 बजे होगी और 11 बजे बैठक के अंदर ये तय कर दिया जाएगा कि सदन एक दिन का होगा या कितने दिन का होगा, कितने समय का होगा और क्या क्या बिजनेस उसके अंदर आएगा। वो सारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर तय होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की जगह विधानसभा उपाध्यक्ष और अभी कहें तो कार्यकारी अध्यक्ष रणबीर गंगवा बैठेंगे। जो गृह मंत्री
हैं अनिल विज वो बैठेंगे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे और नेता प्रतिपक्ष जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो उसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो सब लोग बैठ करके तय करेंगे कि सदन की कार्रवाई किस तरह से चलाई जाए, क्योंकि और लेकिन विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सदन कराने की बात थी तो पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि एक बेंच पे एक विधायक को बिठाना है, वहीं मास्क की व्यवस्थाएं पूरी कर रखी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था पूरी कर रखी है, विधायकों के लिए ग्लव्स की व्यवस्था की गई है और विधानसभा के भी 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो उसके बाद से अब लगातार कर्मचारियों में भी एक हड़कंप है। तो कहीं ना कहीं आज का जो मानसून सत्र है वो कहीं ना कहीं एक रस्म अदायगी बनकर के रहने वाला है और कुछ ही देर चल करके ये जो सत्र है उसकी जो कार्रवाई है ये एक रस्म अदायगी जैसे आपने कहा वही बन के रह जाएगा। इसीलिए ये एक दिन का अगर सेशन होगा तो उसमें से महज कुछ घंटों की कार्यवाही ही हो पाएगी, क्योंकि जैसे 2 बजे इस सदन की सत्र की शुरुआत होगी और उसके बाद कुछ ही घंटों में इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कुछ घंटों की कार्यवाही होगी जो एक संवैधानिक परंपरा हम कह सकते हैं कि इसको पूरा करने के लिए जरूरी थी, मजबूरी भी थी सरकार की। 6 महीनों में एक बार सत्र करवाना जरूरी होता है। शुक्रिया अंकित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर 2 बजे इसकी कार्यवाही शुरू होने जा रही है और आधिकारिक तौर पर बेशक अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि ये 1 दिन का होगा या 2 दिन का, लेकिन जैसे अंकित ने बताया कि लगभग ये तय कर लिया गया है कि सदन की कार्यवाही सिर्फ 1 ही दिन चलाई जाएगी। तो वहीं उधर सदन को लेकर विपक्ष ने तैयारी पूरी कर ली है। कांग्रेस पीटीआई बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे वो हमारे एडजॉर्नमेंट मोशन हैं, कॉलिंग अटेंशन है, प्रस्ताव हैं, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है और जो घोटाले हो रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त वो है। सरकार को घेरने का काम करेंगे और क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है और कानून व्यवस्था की हो गए और कोरोना की आड़ में ये घोटालों को वो खुद बंद करना चाहते हैं। तो कोरोना के कहर के कारण ही सत्र की जो अवधि है उसको 1 दिन के लिए ये विचारा जा रहा है। लगभग तय कर लिया गया है कि इसको 1 ही दिन रखा जाएगा। तो हरियाणा में किस तरह से कोरोना का कहर है, अब तक मुख्यमंत्री खुद चपेट में आ चुके हैं, विधायक चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा से जुड़ी 10 बड़ी बातों के जरिए आपको हालात बयां करते हैं। हरियाणा में 24 घंटों के दौरान 1148 केस नए सामने आए हैं, 10 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद में 132, गुरुग्राम में 114 नए केस, रेवाड़ी में 129, पानीपत में 109 नए केस, करनाल में 80, हिसार में 74, रोहतक में 72, अंबाला में 71, सरसा में 70, कुरुक्षेत्र में 52, सोनीपत और फतेहाबाद में 34 नए केस आए हैं। कैथल में 4, फरीदाबाद में 2 मरीजों की मौत हुई है। अंबाला, करनाल, पंचकुला, फतेहाबाद में 1-1 मौत हुई है। हरियाणा में कुल 56,608 केस हैं और 623 लोगों की जान अभी तक चली गई है। अगर प्रदेश में बात की जाए रिकवरी की तो 46,496 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 9,489 एक्टिव केस अभी भी, यानी कि 10,000 के करीब अभी भी एक्टिव केस प्रदेश में। लेकिन अगर रिकवरी की बात की जाए तो हरियाणा का रिकवरी रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर केस बढ़ रहे हैं तो लोग रिकवर भी जल्दी से हो रहे हैं। नीरज अंबावता मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। तो नीरज, कोरोना का कहर तो जारी है लेकिन ये राहत की बात जरूर होती है कि रिकवरी भी साथ साथ में बढ़ती है। बात की जाए अगर हरियाणा की तो चिंता बढ़ाने वाले 2 शहर थे, पहले गुरुग्राम और अब फरीदाबाद में केस तेजी से सामने आ रहे हैं। दिल्ली से सटे हुए दोनों ये शहर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कोरोना की हरियाणा की बात करें तो पूरे देश भर में जिस तरह से साउथ के राज्यों की बात करें या फिर हरियाणा के लगते हुए राज्यों की बात करें, चाहे दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, उन तमाम राज्यों से जो है हरियाणा के हालात अगर हम कंपैरिजन करें तो 15वें नंबर पर हरियाणा है और दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा में थोड़ी सी राहत जरूर है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के से सटे हुए जिले हैं, चाहे उनमें फरीदाबाद की बात करें, हम रेवाड़ी की बात करें, पानीपत की बात करें, सोनीपत की, गुरुग्राम की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, तो लगातार इनमें जो है कोरोना के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में अब 56,000 से ज्यादा
सामने आ चुके हैं और लगातार जो है रोज की हम बात करें तो दिल्ली से सटे हुए ये शहर, ये जिले हरियाणा की जनता बेशक बढ़ा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में तेजी से मरीज कोरोना के रिकवर भी हो रहे हैं। तो प्रदेश में अब तक 46,496 मरीज रिकवर हो चुके हैं और 9,489 एक्टिव केस अभी तक प्रदेश में। तो हरियाणा में 24 घंटों के दौरान 1,148 नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में जिस तरह के हालात बने हुए हैं कि कोरोना से सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हरियाणा के खुद मुख्यमंत्री उसकी चपेट में आ चुके हैं। कई विधायक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। एक बार फिर से नीरज अम्बावता मेरे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। तो नीरज, क्या आप बता रहे थे पूरा दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं, शहर है, कोरोना का क्या हाल है उन जिलों में? गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, रेवाड़ी की बात करें या फिर तमाम दूसरे उन जिलों की बात करें जो दिल्ली से सटे हुए हैं, उनमें बड़ी तेजी के साथ जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और एक दिन में 100 से ऊपर लगातार पिछले एक महीने से मामले बढ़ते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये हरियाणा के लिए है, क्योंकि जो दिल्ली से सटे इलाके हैं उनमें बेहद ज़्यादा केस है और इसी को देखते हुए हेल्थ विभाग की तरफ से जो है टेस्टिंग रेट डबल कर दी गई है। और गुरुग्राम की अगर हम खास बात करें या फिर फरीदाबाद की बात करें तो इन जिलों में जो है हर रोज 3,000 से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं और हेल्थ विभाग की तरफ से तमाम एडवाइजरी जारी की है। हालांकि जो है अब हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब शनिवार और रविवार को 2 दिन बाजार, मार्केट और मॉल, साथ ही साथ सरकारी दफ्तरों के साथ प्राइवेट जो ऑफिस है वो भी अब शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अब जो है नेताओं में, मंत्रियों में या फिर कहे कि विधानसभा अध्यक्ष और हरियाणा के मुखिया सीएम मनोहर लाल खुद जो है, हम फिलहाल मैदानता के सामने हैं और मैदानता में एडमिट है। परसों जो है उनको कोरोना के चलते यहाँ एडमिट कराया गया था, जिनका इलाज जो है चल रहा है और सुशीला कटारिया की जो डॉक्टर है उनकी रेख में चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो है जिस हिसाब से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, हालांकि राहत की बात अभी जरूर है कि 15वें नंबर पर हरियाणा है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं हरियाणा में, वो चिंता का विषय जरूर है। और इस पर जो है सरकार के साथ साथ हेल्थ विभाग, प्रशासन, तमाम लोगों को मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि किस तरह से इस कोरोना को जो है रोका जाए ताकि हरियाणा जो है ऊपर ना जाए और हरियाणा में जो है कोरोना फ्री हो सके या फिर कोरोना के आंकड़े जो है कम हो सके। हालांकि राहत की बात हरियाणा की अगर हम दूसरी करें तो रिकवरी रेट है वो भी बेहद अच्छा है, 82 के ऊपर जो है रिकवरी रेट है। साथ ही साथ डेथ रिकवरी की बात करें तो हम जो है 1 पॉइंट पर है। तो ऐसे में हरियाणा जो है कई आंकड़ों के लिहाज से तो अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें सोचने की जरूरत है। और खासकर उन इलाकों की, उन जिलों की बात करें जो दिल्ली से सटे हुए हैं, जिनमें फरीदाबाद हो या फिर गुरुग्राम हो या फिर रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, उन इलाकों में लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और जिलों में जरूर कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में हालात ये है कि कोरोना के मामले बेशक बढ़ रहे हैं, लेकिन 80% से ज्यादा हरियाणा में रिकवरी रेट देखने को मिल रहा है। हरियाणा के बाद अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कोरोना का कहर बरकरार है। 10 बड़ी बातों के जरिए आपको हालात बताते हैं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1,293 केस सामने आए हैं और 49 मौतें हो गई हैं। लुधियाना में 175 नए केस सामने आए हैं, 11 लोगों ने दम तोड़ा है। मोहाली में 154 नए मरीज मिले हैं, 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पटियाला में 140 नए मरीज, 5 लोगों की जान गई है। जालंधर में 119 नए मामले, 4 लोगों की मौत। अमृतसर में 75 नए मामले, 5 लोगों की मौत। तो ये 5 शहर, ये 5 हॉटस्पॉट जिले हैं पंजाब के, जहां पर सख्ती भी ज्यादा बढ़ाई गई है। गुरदासपुर में 149, बठिंडा में 82 नए केस मिले हैं। होशियारपुर में अगर बात की जाए तो 8 मामले यहां पर सामने आए हैं। कपूरथला में 65 नए केस मिले हैं। पंजाब में कुल 44,577 केस हैं, जिनमें से 29,145 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन मौतों की बात की जाए तो 1,178 की मौत हो गई है और 554 की हालत गंभीर बनी हुई है। बात करते हैं अब मौसम के मिजाज की, जो आज फिर से बदलेगा। हिमाचल में 30 अगस्त तक मौसम
खराब रहने की संभावना है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पंजाब हरियाणा में भी बरसात की संभावना जताई जा रही है, तो अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं, कई इलाके हैं, कांगड़ा की बात की जाए, धर्मशाला की बात की जाए या और हिमाचल के जिलों की बात की जाए तो वहां पर लैंडस्लाइड की संभावना भी जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को उन इलाकों में ना जाने के लिए भी कहा गया है। तो धर्मशाला में किस तरह का मौसम है जान लेते हैं। विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो विचित्र, सबसे पहले तस्वीरें अगर आप दिखा सकें कि मौसम का मिजाज किस तरह का है और क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से धर्मशाला के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल अमृत, देखिए सबसे पहले तो आप मेरे पीछे ही देख रही होंगी कि एक जो है वो खड्ड बह रही है और काफी ज्यादा पानी इसमें दिख रहा है। बावजूद इसके मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, कांगड़ा घाटी की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इसमें धर्मशाला धौलीधार की पर्वत श्रृंखला भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त समूची बारिश की आगोश में है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हैं, ये कांगड़ा घाटी है और कांगड़ा घाटी की ये तस्वीरें जहां से ये जो खड्डे हैं, ये नदी नाले हैं जो कि बहकर आ रहे हैं और अमूमन लोग जो हैं वो इन्हीं खड्डों और नदी नालों पर निर्भर भी करते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जो माइनिंग होती है उसको करते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। बावजूद इसके लगातार जो बारिश जारी है, आज सुबह से ही बारिश जारी थी, उसके बाद जो है वो कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की भी सूचनाएं जो वो मिल रही हैं। कई जगहों पर जो है वो कई जो गुर्बत के साए में रहने वाले जिन लोगों के कच्चे मकान थे वो जमींदोज हुए हैं। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें और बहुत सारी ऐसी खबरें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। और बात अगर खूबसूरती की जाए तो बरसात में वैसे भी कांगड़ा घाटी की ये बेहद ही रमणीक हो जाती है। यहाँ की जो धौलीधार पर्वत श्रृंखला है वो हमेशा ही बादलों की आगोश में रहती है मानसून के वक्त, तो ऐसे में जो है वहाँ ये बहुत चार्मिंग सा प्लेस लगता है। बावजूद इसके अगर इसके ड्रॉबैक देखे जाएं अमृत, तो ड्रॉबैक बहुत होते हैं। जिस तरह से लैंडस्लाइडिंग होती है, आप देखिए कि ये नेशनल हाईवे 154 है और ये नेशनल हाईवे 154 कई जगहों पर जो है वो अवरुद्ध होता है जब इस तरह की बरसात होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है। तो ऐसे में बहुत सारा नुकसान जो है वो कई डिपार्टमेंट्स को भी झेलना पड़ता है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जिस तरह से अगर सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट का PWD का प्रभावित हुआ है, जिसमें कम से कम 11 करोड़ का अनुमान लगाया गया है कि 11 करोड़ रुपए का जो है नुकसान सिर्फ और सिर्फ PWD डिपार्टमेंट को ही हुआ। तो इसके साथ ही साथ जो है वो बिल्कुल विचित्र, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह हिमाचल की खूबसूरती तो बेशक बरसात के दिनों में और भी ज्यादा निखर कर सामने आती है, लेकिन मुसीबतें भी लोगों के लिए जरूर खड़ी हो जाती हैं। पहाड़ी इलाकों के जब ये ज्यादा बरसात होती है, लैंडस्लाइड की संभावना बढ़ जाती है। शुक्रिया ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझी करने के लिए। तो आज फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तस्वीरें आपने देखी धर्मशाला की, कांगड़ा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बात करते हैं हिमाचल की, जहां पर मंगलवार का दिन काला दिन साबित हुआ। 3 अलग अलग जगहों पर हुए हादसों में कुछ लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई तो कुछ लोगों की तलाश जारी है। किन्नौर के राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर श्रीमती ढांग के पास मंगलवार को एक भयानक हादसा हुआ। एक ITBP का वाहन हादसे का शिकार हो गया और गाड़ी सतलुज नदी में जा गिरी। वाहन में चालक सहित ITBP का एक जवान भी सवार था। गाड़ी रिकांग PO से पूख की तरफ जा रही थी। ITBP बटालियन में जो रिकांग PO में है, उनकी एक जिप्सी पूख की तरफ जा रही थी और इसमें एक ड्राइवर था और एक कांस्टेबल था। इनके 2 आदमी इसमें थे जो कि स्पीड लोग के पास सतलुज में गिरी है। इसमें जो दोनों लोग भी जो इसमें बैठे थे, एक ड्राइवर और एक कांस्टेबल, दोनों मिसिंग है और इनकी तलाशी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन ITBP की तरफ से